गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सात दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं शिव पुराण में से समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्य मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडप बनाए। उस मंडप में एक या दो हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाले से 2 गुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वा कुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुद्रा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गढ़वा, वर्धनी, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत की शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरी ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्य आह्वान वचन तथा पुनः
भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में लें। आचार्य महादेव जी इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देव देवेश देह महाविषय मामकम विमोचयनम विश्वेश घृणाय चा घृणानिधि। देव देवेश्वर प्रसन्न हुए। विश्वनाथ दयानिधि मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को वंदन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त मुद्रा द्वारा फूल फेंककर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आदि दुपट्टे से उसकी आंख बांध दें। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराएं। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रभु को स्वर्णा मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दें। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करें। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। अपने गुरु सही साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे। हारा भोला हारा भोला 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 हरा 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 शिवा हरा शिवा 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 हरा